आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मंदिरों में दर्शन किए और अपनी राजनीतिक रणनीति, पारिवारिक रिश्तों और निजी जीवन पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि एनडीए इस बार 200 से ज्यादा सीटें जीतेगा और वह खुद 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगा। एक टीवी चैनल से बातचीत में चिराग ने कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान के विपरीत में बहुत आस्तिक हूँ। मेरे पिता नास्तिक थे, लेकिन ईश्वर में मेरी गहरी आस्था है। मेरे माथे पर लंबा तिलक, मेरे हाथों में जनेऊ और मेरे हाथों में अंगूठियां ऐसी आस्था के प्रतीक है। मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ उसने मुझे और भी धार्मिक बना दिया। निजी जिंदगी के लिए समय नहीं। अपने चाचा पशुपति पारस के साथ चल रहे पारिवारिक कलह और बिगड़ते रिश्ते के बारे में उन्होंने कहा कि यह रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा। शादी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी शादी की बात नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, पार्टी की जिम्मेदारियां, और बिहार भी अब मेरे पास निजी जिंदगी के लिए समय नहीं। नीतीश के साथ कड़वाहट खत्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पिछले मतभेदों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की कड़वाहट खत्म हो गई है। दोनों तरफ से कोशिशें हुई और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे घर आए तो सब कुछ साफ हो गया। मैंने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। सीएम फेस पर कही बड़ी बात। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई असमंजस नहीं है। नीतीश कुमार ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मर्यादा बनाए रखते हुए कहा कि सभी दल मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ही नेता बनेंगे। 2030 में होंगे बिहार के सीएम फेस। 2030 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनकर आऊंगा या नहीं, ये मैं 2029 में तय करूंगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस चुनाव के बाद वह उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम कर